ग्राम पंचायत काठावाला पंचायत समिति चाकसू के अंतर्गत आने वाली पंचायत के वर्तमान सरपंच प्रशासक श्री शंकर लाल गुर्जर के प्रतिनिधि श्री जयदेव गुर्जर से खास मुलाकात में बताया कि ग्राम पंचायत के अंदर लाइट, पानी, बिजली, निकासी पर काफी काम करवाया गया है। कुछ गांव पंचायत के रह गए हैं जिन पर बहुत जल्दी ग्राम पंचायत स्तर पर काम भी करवाए जाएंगे। कुछ बजट का भी अभाव रहा। आइए सुनते हैं जयदेव गुर्जर के अपने विचार को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया में आपके साथ में वीर सिंह। आज ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो सबसे पहले युवाओं के जुबान पे इनका नाम है। आज मेरे साथ जयदेव जी गुर्जर जुड़े हुए हैं। पहले तो मैं इनका परिचय बताना चाहूंगा। ग्राम पंचायत काठावाला, पंचायत समिति चाकसू, जिला जयपुर। और जो हमारे साथ वर्तमान अभी सरपंच प्रतिनिधि के रूप में प्रशासक वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जयदेव जी। जयदेव जी से मैं बात करना चाहूंगा वो ग्राम पंचायत के तमाम मुद्दे मसलों के ऊपर। उससे पहले बताना चाहूंगा काफी लंबे टाइम से पंचायती राज से जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी अभी वर्तमान सरपंच है शंकर लाल जी गुर्जर। बता रहे हैं ग्राम पंचायत के लोग कि इनके दादाजी भी इस पंचायती राज के अंदर रहे हुए हैं। ग्राम पंचायत के अंदर उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार राजस्थान पंचायती दुनिया के अंदर जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले तो हमारी जनता है वो आपसे जानना चाहेगी आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? राजनीति की शुरुआत मेरी तो ग्राम पंचायत से हुई है सर। जी। मेरे तो दादाजी भी राजनीति में थे, मेरे फादर भी था राजनीति में, पूरा परिवार शुरू से राजनीति में है। जी। अब युवा कहते हैं कि हमारी अभी जुबान पे गब्बर का नाम है। अब आपके ग्राम पंचायत का और आपके वो लाड प्यार से नाम रखा हुआ जो गब्बर, लोग कहते हैं अब हमारे गब्बर सरपंच होने चाहिए। आप अपनी जनता के लिए क्या सोचते हैं और युवाओं के लिए क्या सोचते हैं, जैसे आपने ऑफ कैमरे के अंदर मेरे को बताया था? मेरी तो युवाओं के लिए यही सोच है सर, हर गांव में पहले तो ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी जी, और हर गांव में मैं लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करूंगा। दो गांवों में तो लाइब्रेरी का काम चलने वाला है, ग्राम काठावाला और जैन के बलमपुरा में। और हर गांव में मैं लाइब्रेरी की घोषणा करता हूँ। हर गांव में मैं मेरे प्रयास से लाइब्रेरी बनाऊंगा। क्या बात, जिससे क्या है कि बाहर जाके मेरे नौजवान साथियों को 500 रुपये महीने के, कोई 1000 रुपये महीने के दे रहा है, वो देने का खर्चा बंद हो जाएगा जी। उस 500 रुपये को वो खुद के काम में लेगा, तो उससे आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। ये बड़ी अच्छी सोच है ग्राम पंचायत स्तर पे। मैं काफी सरपंचों से मिल चुका हूँ चाकसू के अंदर, लेकिन जो आपने ये बात कही है मेरे हिसाब से पहली पंचायत के अंदर हो रही है और पहले ही सरपंच ने कहा है कि लाइब्रेरी ग्राम पंचायत स्तर पे होनी चाहिए। आज आपके तमाम सरपंच भी देख रहे हैं, राजस्थान के सरपंच आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस लाइब्रेरी के मुद्दे पे? क्या ग्राम पंचायत स्तर पे होनी चाहिए? हर ग्राम पंचायत पे तो होनी चाहिए। अगर सभी गाँव में नहीं भी हुए तो हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे तो एक लाइब्रेरी पूरे राजस्थान में होनी चाहिए। क्या बात। और इसके लिए अलग से राजस्थान सरकार को बजट देना चाहिए। जी सर। तो जी, और इसके अलावा मेरा मानना है कि हर ग्राम पंचायत पे डिजिटल कैमरे होने चाहिए जी। उससे चोरी वोरी होने में इसमें बचाओ। कोई चोरी हो जाती है तो उसका उससे पता लग जाए। जैसे कहीं क्या किसानों को कोई बकरा उठा के ले जाता है, कोई बकरी ले जाता है बेचारे, अब पुलिस में वक्त है तो वहाँ उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती। बकरे की क्या रिपोर्ट कह देते, फिर वो ढूंढते हैं, कोई मिलती नहीं। जी जी, ये चीज कई बार रिपोर्ट दर्ज भी करा देता तो कभी भी नहीं मिली, आज तक मिली जी। मेरी पंचायत से ज्यादा अपने को 20 बकरे या बकरियां चोरी हो गई जी, आज तक एक भी बकरी। जी सर। और कहते हैं कि गरीब की गाय भी बकरी है। हाँ, गरीब की गाय और बकरी एक ही बात है। जी जी जी, गरीब की तो सभी समान है, गाय ले लो, भैंस ले लो, बकरी ले लो। बिल्कुल। भैंस गाय तो चोरी नहीं होती, लेकिन बकरी को ज्यादा चोरी होती। जी जी जी। उनको क्या है, किसान बेचारा चराने छोड़ देता है, कई बार कोई पानी पीने चले जाता, चाय पीने चले, उससे में उठा के बच जाता। जी जी जी। बकरी आप जानते हो मोटरसाइकिल उठा के ले जाता है। जी जी जी, उसमें भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि जो हमारा भी यही मुद्दा है कि शिक्षा को पहले प्राथमिकता दी जाए। आपने बहुत बड़ी बात कही लाइब्रेरी की, मैं इस पे थोड़ा विस्तार से भी बात करना चाहूंगा। आपको सबसे पहले ऐसा क्यों लगा कि ग्राम पंचायत के ऊपर लाइब्रेरी होनी चाहिए ग्राम पंचायत स्तर पे? आपने ये कितने टाइम से प्लानिंग कर रखी थी कि अगर हमारी जनता को जैसे मान सम्मान बख्शा है सरपंची का, तो एक ग्राम पंचायत के अंदर लाइब्रेरी बनाएंगे? ये मैंने 2 साल से प्लानिंग की जी। उससे पहले क्या लाइब्रेरी का इतना नहीं था, सब लोग घर पे ही पढ़ाई करते थे और लाइब्रेरी का चलन अब शुरू हुआ। तो मेरे को इस बार ये लगा कि लाइब्रेरी की कमी है जी। तो पंचायत हेडक्वार्टर पे तो लाइब्रेरी होनी चाहिए, वैसे हर गांव में होनी चाहिए जी, लेकिन हेडक्वार्टर पे तो सबसे ज्यादा जरूरी है।
जी, तो अपने जयदेव जी से बात करेंगे। ग्राम पंचायत के अंदर जो इन्होंने रोडों का जाल बिछाया है, उस जाल के ऊपर हम बात करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से गांव के अंदर कितनी रोडें दी हैं। और सबसे खुशी की बात, जयदेव जी ने इस टाइम जो मांडा योजना से बहुत बड़ा बजट लेके आए हैं और इस ग्राम पंचायत के लिए बहुत खुशी की बात है। सर, आज आपकी जनता वो भी जानना चाहेगी जो आपने आने वाले टाइम के अंदर एक अपनी जनता को सौगात देने वाले हो। आपकी जुबानी आपकी जनता सुनना चाहेगी। मैं मांडा योजना में 58 लाख रुपए का बजट अभी पास हुआ है। माननीय विधायक साहब अपने रामोकार जी बैरवा जी का भी बहुत सहयोग रहा है। कुछ कोशिश मेरी रही है, दोनों के मिलके काम हुआ है। 58 लाख रुपए पास हो गए और 1 करोड़ 15 लाख रुपए जेडी से ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन में फाइल पास हो जाएगी जी। जेडी से सारी बात हो गई। तो काटावाला में जो नाला बनेगा, वो नाले के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए पास हो जाएंगे। क्या बात, जहाँ तक हो गए होंगे, क्या बात, तो हो जाएंगे। बाकी रोडों का है तो रोडों में क्या है, भी जैसे एमएलए साहब भी दे रहे हैं, हम भी और जगह से भी ला रहे हैं। रोड और नाली की तो कोई दिक्कत आएगी नहीं जी। पूरे ग्रामों, पूरे सभी पंचायत के सभी गांवों में रोड की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर करीब 90% काम पूरे हो जाएंगे जी। सर, आज आपको तमाम वो युवा पीढ़ी भी आपको देख रही है जो आने वाले टाइम के अंदर आपके साथ भी है। और पिछली बार भी चुनाव के अंदर हमने देखा कि युवा आपके साथ बढ़ चढ़ कर चल रहे थे। युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी को हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए। नशे से कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। शरीर का नुकसान है, घर वालों का नुकसान है। कोई भी बच्चा, कोई भाई लोग अगर नशा कर रहा है तो उसका पूरा परिवार दुखी रहता है जी सर। उससे कोई फायदा नहीं है। नशे से तो हमेशा दूर रहना है जी सर। नशे से कोई फायदा नहीं है जी। पूरा तो समाज बदनाम होता है नशे से, अपनी खुद की इज्जत खराब होती है नशे से। तो नशे से तो हमेशा दूर रहे, बहुत अच्छी बात है। नशे से दूर रहना चाहिए जी। मेरा आपके गांव के अंदर जब मैं गया तब लोगों से मैंने पूछा कि जयदेव सरपंच ही क्यों होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर, इनके अंदर वो चीज नहीं है जो कहते हैं कि एक वो जात के अंदर भी एक बाहुबली वाली बात होती है, वो चीज नहीं है, नॉर्मल इंसान है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जनता आपको बार बार मान सम्मान बख्श रही है। आने वाले टाइम में भी जनता कहती है कि हमारे लिए, हमारे गब्बर को हम चुनावी मैदान में उतारेंगे अगर सीट आती है तो। अगर जनता जनार्दन आपको दोबारा इसी चुनावी मैदान के अंदर मौका देती है तो क्या गब्बर जी का चेहरा और जगदेव जी का चेहरा, जयदेव जी का चेहरा चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा? और सभी पंचायत के लोग, अगर हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे साथ जो वोट बैंक है, जो हमारे साथ रहते हैं, वो चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे जी। कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ना भी चाहिए बिल्कुल। और मैंने तो आज दिन तक किसी को ये नहीं बोला भाई आप चुनाव में जी। कोई मेरे साथ रहता है, वो कहता साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ लड़ो यार, क्या बात है। और हर आदमी को एक बार चुनाव लड़के देखना चाहिए, उससे उसका व्यवहार का भी पता लगता है, सारी चीजें। और सभी लोग अगर ये कहेंगे आप चुनाव लड़ो, लड़ेंगे चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है जी। और चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे तो ये सभी का सहयोग रहेगा और अच्छा विकास कराएंगे। क्या बात है। क्योंकि इस समय क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट के केंद्र में भी राजस्थान गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट दोनों भाजपा की जी बिल्कुल। तो इस समय फंड भी अच्छा आ रहा है, दोनों जगह से फंड आ रहा है, केंद्र से और राजस्थान गवर्नमेंट जी। फंड की कोई कमी नहीं आएगी। कुछ कोशिश हम करेंगे, कुछ फंड आ जाएगा तो उससे काम चल जाएगा जी। विकास की तो कोई कमी आएगी नहीं इस बार जी सर, विकास होगा। सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने काफी सपने भी देख रखे होंगे कि मेरी पंचायत स्तर को हम इतने यहाँ तक लेकर जाएंगे, तो मैं जानना चाहूंगा जैसे आपकी पंचायत के अंदर अभी आपके और क्या क्या सपने हैं कि वो टाइम भी आपका कम रह गया, अभी सरपंची का टाइम भी निकलने वाला है, आने वाले टाइम के अंदर जो आपने सपने देख रखे कि ये चीजें और होनी चाहिए मेरे ग्राम पंचायत स्तर पे, ऐसे कोई बड़े बड़े काम? मेरी ग्राम पंचायत स्तर पर एक तो मैं डिजिटल कैमरा लगाने की, क्या बात है, करूंगा जी। भाई हर गांव में नहीं भी लग सकते तो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे तो डिजिटल कैमरा लगा, क्या बात है। बल्कि पूरे गाँव में रोड लाइट लगाने की मेरा कोशिश रहेगी, 100% सभी गाँव में लगा दूंगा। अगले चुनाव से पहले 50% गाँव में तो मैं लगा दूंगा, क्या बात है। जो रह जाएगी उसको अगले उसमें लगा दूंगा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी सोच। बाकी रोड और नाली ये तो रोज का काम अपन करते रहते हैं, इसका ये तो कोई भी सरपंच आएगा करेगा, हाँ ये तो करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो मेरा जो मेन काम है कैमरा और रोड लाइट
जी। तो जो लाइब्रेरी मैंने बता ही दिया। बाकी सर अब स्कूलों का काम है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। बिल्कुल। जिस भी स्कूल में कोई में बाउंड्री बनानी है, किसी में बिल्डिंग की कमी है, अब ये अगर राजस्थान सरकार से फंड आएगा तो करते हैं। बिल्कुल। बाकी हमारी तरफ से भी कोशिश करते हैं, जितना अच्छा होता है उतना करते हैं। तो खेल मैदान वगैरह है आपकी पंचायत में? खेल मैदान नहीं है जी। खेल मैदान की जमीन आवंटन के लिए मैं जेडीए को दे रखा हूँ जी। वहाँ से भी जमीन आवंटन की हुई है। जी। जैसे आवंटन होती है वहाँ खेल मैदान बनाएंगे। क्या बात है। अभी मानपुर डूंगरी में है खेल मैदान, उसकी फाइल भेजी हुई है। अगर वहाँ पास हो जाते तो वहाँ खेल मैदान बनाएंगे। जी, बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जेडीए के अंदर हमने प्रस्ताव दे भी रखा है, जैसे जमीन आवंटन होती है उसके बाद में युवाओं के लिए खेल मैदान की व्यवस्था भी की जाएगी। बड़ी अच्छी बात है सर। सर मैं जानना चाहूंगा, आपके चुनावी मैदान में आपकी माताएं बहनें भी आपके साथ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं चुनावी मैदान के अंदर, उनके लिए नरेगा जैसी योजना के अंदर कितना उनको 5 सालों के अंदर काम दिया गया, और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के लिए किस तरह से उनको जागरूक किया गया आपके द्वारा? नरेगा के काम तो हमारे चलते रहते हैं, हर साल हम पास करा देते हैं। काम सभी में चलते रहते हैं, सभी गाँव में करीब करीब। कुछ गाँव में तो नरेगा का काम करते ही नहीं है, तो वहाँ तो हम काम लेते नहीं। जहाँ जो काम खुद इच्छुक है नरेगा काम करने का, वहीं पे काम लेते हैं, वहाँ चलते हैं जी। और पीएमवाई के फार्म अभी भरे गए हैं, उसमें भर दिया। जो कुछ रह रहे उसके भर रहे हैं अब। तो चालू है फार्म, वो भर रहे हैं जी। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे हम पीएमवाई को बनाना। उसमें से ज्यादा जो है कि वास्तव में जो पीएमवाई का प्रधानमंत्री आवास लेने वाला है उसको हम दिलाते हैं। कोई क्या गरीब आदमी को मिलना जी चाहिए। सर। इसमें नियम थोड़े ऐसे हो गए आजकल, जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी उसको हम प्रधानमंत्री आवास नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 4 व्हीलर आजकल क्या है कि मोटरसाइकिल की तरह होगी साहब। जी जी जी। हर घर में 4 व्हीलर है, बिल्कुल है। तो अब हर आदमी को दे नहीं सकते। जी जी। तो जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है उसको तो हम दे रहे हैं। बिल्कुल। जितने पास होके आएंगे उनके बनवाएंगे प्रधानमंत्री आवास। ज्यादा से ज्यादा कुछ जी। जयदेव जी की बात बिल्कुल सही है। गाइडलाइन के अंदर जो चीजें हैं वो चीज धरातल पे भी है। 4 व्हीलर वालों को लोन नहीं मिलते हैं जो मकानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के। तो सर तमाम मुद्दों के साथ में हम जानना चाहेंगे आपके एमएलए के लिए, आपके प्रधान के लिए कितना का आपका सहयोग किया आपकी पंचायत के अंदर। उनका भी कार्यकाल, जैसे प्रधान जी का भी कार्यकाल नजदीक आ जाएगा, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एमएलए साहब का कार्यकाल अभी 2 साल से तो नसूल है, तो उन्होंने हमारे को पूरा सहयोग कर रहे हैं। एमएलए साहब का बहुत अच्छा सहयोग हो रहा है। पूरी ग्राम पंचायत में जहाँ भी हम मांगते हैं वहाँ बजट हमारे को दे रहे हैं जी। वो बहुत अच्छी बात है जी। बल्कि हम तो देखो वैसे हमारा बैकग्राउंड हम कांग्रेस से हैं, लेकिन सरपंच की कोई पार्टी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच को ग्राम में विकास कराने के लिए कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं। बिल्कुल सर। हम अपने आप को कांग्रेसी जरूर है, लेकिन हम मानते हैं हम कांग्रेस बीजेपी दोनों से मिलकर काम करते हैं। क्या बात। पहले सोलंकी जी एमएलए थे, उनसे भी मिलके काम किया। क्या बात। उस समय हमारा काम इतना नहीं हो सका, लेकिन अभी रामराज जी हमारे लिए बहुत अच्छा बजट दे रहे हैं और बहुत अच्छा हमारे काम हो रहा है जी। बीजेपी के एमएलए होते हुए भी हमारी पंचायत में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि एमएलए साहब को तो सभी वोट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। पंचायत में से कांग्रेस बीजेपी दोनों को वोट देते हैं। मेरी पंचायत में से ज्यादा वोट बीजेपी में जाते हैं, जी। कांग्रेस में कम जाते हैं जी। लेकिन फिर भी एमएलए साहब सहयोग कर रहे हैं। पहले वाले में नहीं किया था, अभी वाले ने थोड़े ज्यादा कर रहे हैं। जी। हम आपके स्थानीय एमएलए को भी हैशटैग करेंगे, और एमएलए साहब से और क्या उम्मीदें रखते हैं आप?